हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। बात की जाए पटना यूनिवर्सिटी के थर्ड मेरिट लिस्ट का थर्ड डे यानी कल के एडमिशन के बारे में कि कल कितना एडमिशन एग्जैक्टली कंप्लीट हुआ है, क्या कुछ एडमिशन का रिपोर्ट है। साथ में अच्छी बात यह है कि हॉस्टल के रिगार्डिंग भी अपडेट आया है। अब क्या कुछ हॉस्टल के रिगार्डिंग अपडेट है, तमाम सारे अपडेट के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर फ्यूचर। सो गाइस, चलिए बात करते हैं अपडेट के बारे में कि हॉस्टल एंड प्लस कल के एडमिशन्स को लेकर के क्या कुछ अपडेट है और आगे का क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है। पूरा प्रोसेस मैं बाकायदा आपको बताऊंगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो क्या कुछ आपका करेंटली अपडेट है पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से यूजी के एडमिशन्स को लेकर के, तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पेपर के अपडेट को जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है तीसरे राउंड में सिर्फ 276 नामांकन। यानी अगर बात की जाए रिपोर्ट के बारे में तो सबसे पहला दिन नामांकन हुआ आपका 61, इसके बाद आपका सबसे पहला दिन नामांकन हुआ आपका 72, इसके बाद 61 और इसके बाद कल हुआ आपका नामांकन 143। और आप जब इसे टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका होता है 276। यानी टोटल एडमिशन थर्ड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो कंप्लीट हुआ वो आपका 276 नामांकन आपका कंप्लीट हुआ। और बात की जाए लिस्ट के बारे में तो समथिंग आपको 300-700 के आसपास सीटों पे आपका अलॉटमेंट जारी किया गया था थर्ड मेरिट लिस्ट में, जिसमें नामांकन हुआ 276 सीट। अगर अभी टोटल सीटों के बारे में बात किया तो टोटल सीट आपका 4300 के आसपास यूजी में सीट है। और इस 4300 में पहले लिस्ट में एडमिशन हुआ 2400 के आसपास, इन रिपोर्ट के प्रभात खबर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। सेकंड लिस्ट में 600, इसके बाद थर्ड लिस्ट में बताया जा रहा है आपको 276 नामांकन। जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो पूरा जो नामांकन होता है वो नामांकन कंप्लीट हुआ 3276 सीटों पे और सीट इसका 4396 सीट के आसपास है। 4396 सीट के आसपास है और आपका एडमिशन 3276 हुआ। यानी ऑन एन एवरेज कर सकते हैं 900 से 1000 के आसपास आपका सीटें बचती है। अब देखने वाली ये बात है कि अब इस 900 सीटों के प्लस में जो आपका कोटा एडमिशन है, अभी कोटा एडमिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। उम्मीद है कोटा एडमिशन सबसे पहले होगा और कोटा एडमिशन के लिए उम्मीद है कि आज से आपका कल तक होते होते, आज आपका छुट्टी है तो आज आप किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं आएगा क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी का छुट्टी है। कल आपका कोटा एडमिशन्स के रिगार्डिंग नोटिस आएगा और कोटा एडमिशन्स के कंप्लीट होने के बाद जो भी सारे कोटा का सीट और प्लस यहाँ से जो सीट बचा है तमाम सारे सीट को अटैच करते हुए अब ये उम्मीद है कि 900, क्योंकि यहाँ पे सीटों का जो कैलकुलेशन है वो समथिंग 1000 के प्लस आसपास बन रहा है। तो उम्मीद है कि आपको अब आएगा जो नेक्स्ट वो लिस्ट आएगा, वो लिस्ट आएगा आपका चौथा लिस्ट। और चौथा लिस्ट उम्मीद है कि अब आपको आएगा चौथा लिस्ट 25 के आसपास में, क्योंकि जो सीट का कैलकुलेशन है वो समथिंग 1000 के आसपास जा रहा है। और यहाँ कोटा का एडमिशन होगा प्लस में साथ में, तो कोटा का एडमिशन का सीट और यहाँ से फिर सीट सब सीट मिलाकर कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद हर एक कॉलेज के द्वारा सीट के कैलकुलेशन को यूनिवर्सिटी पे जारी किया जाएगा। सीट मैट्रिक्स आपका एक बार फिर से जारी होगा। याद होगा जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था तो उस टाइम भी सीट मैट्रिक्स जारी किया गया था। सेम तरीके से सबसे पहले यूनिवर्सिटी सीट मैट्रिक्स को जारी करेगी कि किस कॉलेज में कितना सीट है। इसके बाद वहाँ पे उम्मीद है कि चूंकि थर्ड लिस्ट ऑलरेडी आ चुका है तो उम्मीद है कि एक बार चॉइस फिल का मौका दिया जाए, क्योंकि जो सीट है वो सीट आपका फुल नहीं हो रहा है। मतलब जो भी कैंडिडेट का अलॉटमेंट आ रहा है उस पर कैंडिडेट पूरा एडमिशन ले नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से सीट बच जा रहा है। इसका करने का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अपना चॉइस नहीं मिल पाया है। ऐसी सिचुएशन में एक बार चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा और चॉइस फिलिंग फिल करने के बाद फिर फोर्थ मेरिट लिस्ट टाइप का, जिस तरीके से पिछले बार एडमिशन का प्रोसेस था, उम्मीद है कि इस बार भी उसी टाइप का एडमिशन का प्रोसेस होने के आसार है। हालांकि अगर कुछ भी चेंज होता है, अगर कुछ भी अपडेट मिलता है फर्दर, फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। तो ये एडमिशन्स के सीट को लेकर के अपडेट था कि क्या कुछ सीट का कैलकुलेशन है, ये मैंने आपको बता दिया। वहीं अगर बात की जाए हॉस्टल्स को लेकर के तो आप जानते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में हॉस्टल्स, सारे सीनियर्स को जो हॉस्टल अलॉट होता है वो अक्सर क्या करते हैं कि जैसे ही उनका कोर्सेज खत्म हो जाता है फिर भी हॉस्टल को खाली नहीं करते। इसीलिए देखिए बताया जा रहा है यहाँ पे एक हेडलाइन के तौर पे कि पूरा कोर्स होने पर हॉस्टल खाली नहीं किया तो नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट। तो कह सकते हैं जो भी सर आपका हॉस्टल का जो अलॉटमेंट है वो थर्ड ईयर वाले जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं, यानी जो भी सारे आपके सीनियर हैं, वो सीनियर जैसे ही हॉस्टल खाली करते हैं फिर आपका हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस हर एक कॉलेज में क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो कह सकते हैं अभी हाल में ही थर्ड ईयर का रिजल्ट आया है, उनका मार्कशीट अलॉटमेंट होते होते नो ड्यूज वगैरह सारा प्रोसेस कंप्लीट करते करते कम से कम एटलीस्ट 10 दिन लगेगा। तो कह सकते हैं आपका जो हॉस्टल का जो फॉर्म आएगा हर एक कॉलेज में वो आएगा आपका सितंबर में। और अगर हॉस्टल के बारे में बात की तो अभी मात्र मगध महिला कॉलेज में हॉस्टल का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप चल रहा है। बाकी सारे कॉलेजेस में जो फॉर्म फिलअप किया जाता है वो आपका फॉर्म ऑफलाइन फिलअप किया जाता है, ध्यान रखिएगा। मात्र सिंगल एक कॉलेज है मगध महिला जिसमें आपका फॉर्म फिलअप होता है ऑनलाइन, और बाकी तमाम सारे कॉलेज में जो हॉस्टल का फॉर्म भरा जाएगा वो भरा जाएगा ऑफलाइन। और ये उम्मीद है कि सितंबर 5 के बाद आपका हॉस्टल का फॉर्म आएगा, जब आपका कॉलेज में ओरिएंटेशन प्रोग्राम या कह सकते हैं इंडक्शन मीट स्टार्ट होगा। इंडक्शन मीट करने का मतलब क्लास का पहला दिन जो होता है वो आपका इंडक्शन मीट कहलाता है। और उम्मीद है कि इंडक्शन मीट आपका 5 सितंबर के आसपास हो।
सो गाइज आशा करते हैं ये लेटेस्ट करेंटली अपडेट को आप समझ गए होंगे, जिसमें लोग हॉस्टल के बारे में समझे, एडमिशन्स को लेकर के समझे, चौथा लिस्ट के बारे में समझे। चौथा लिस्ट आने के बाद ही स्पोर्ट कैजुअल का प्रोसेस होगा। तो अभी कोटा का एडमिशन है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी 3 स्टेप अभी बचा है और एडमिशन का, तो बाकी जो भी चेंजिंग वगैरह होगा वो मैं आपको फर्दर अपडेट करूंगा। सो गाइज वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।